कोलोन कैंसर जी काफी घरों में आप देखने को मिल रहा है सर, रिलेटिव्स। सर 20 साल के बच्चे की मैंने एंडोस्कोपी की। उसको प्रॉब्लम थी, पॉटी में खून आ रहा है और उसके अंदर हमें ग्रोथ मिला। तो ये बहुत ही दुखद भी है कि इतनी यंग एज में लोगों को कैंसर डायग्नोज हो रहा है। कोलोन कैंसर कितना कॉमन है आज की डेट में? जी दूसरा मेरा जो क्वेश्चन है कि कोलोन कैंसर के अर्ली सिम्टम्स क्या रहते हैं, कैसे पता चले कि मैं शायद मुझे कैंसर हो रहा है? सर देखिए, कोलोन कैंसर का जो प्रेवलेंस है इंडियन सोसाइटी में बढ़ रहा है। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि कैंसर की मात्रा बढ़ रही है। वो क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल वेस्टर्न हो गई है। डाइट में फाइबर कम हो गया है, सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हो गए हैं, रेड मीट ज़्यादा हो गया है। ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो कैंसर का रिस्क बढ़ता है। साथ में अब क्योंकि मेडिकल साइंस प्रोग्रेस कर रही है, एंडोस्कोपीज फ्रीली अवेलेबल हैं, तो डिटेक्शन भी अर्ली हो रहा है। जो बीमारी पहले 4th स्टेज में डायग्नोज होती थी वो आज की डेट में 1st स्टेज पे भी पकड़ी जा रही है। और अगर अर्ली पकड़ा जाए तो कोलोरेक्टल कैंसर को मतलब पनपने से ही रोक सकते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लंबा टाइम लगता है बीमारी आने में। सबसे पहले इंटेस्टाइन में एक छोटा पॉलिप आता है। वो पॉलिप में पहले डिस्प्लेजिया के चेंजेस आते हैं, लो ग्रेड डिस्प्लेजिया होता है, फिर वो हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया होता है, फिर वो कैंसर बनता है। इस पूरी प्रोसेस में कई सालों का टाइम लगता है। तो इसीलिए यूएस सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर जो है, वहाँ पे उनकी गाइडलाइंस हैं कि जी 45 साल के बाद हर 10 साल में हम कैंसर की स्क्रीनिंग करेंगे ही करेंगे। साथ में अगर किसी के घर में किसी को कैंसर हुआ है 1st डिग्री रिलेटिव को, तो उसको जिस एज पे हुआ था, मान लीजिए उसको 30 पे हुआ था, तो उससे 10 साल पहले हम कैंसर की सर्वेलेंस शुरू कर देंगे। वो सर्वेलेंस कैसे करते हैं? पेट को साफ करने के लिए एक दवाई देते हैं और एक छोटी सी ट्यूब होती है कोलोनोस्कोप, उसके पोटे के रास्ते डाल देते हैं। उसमें एक कैमरा होता है जो फोटो लेता जाता है। अगर हमें कहीं पे भी कोई एबनॉर्मल ग्रोथ दिखती है, जैसे पॉलिप दिखा, गांठ दिखी, तो उसको निकाल देते हैं और उसको हिस्टोपैथ की जांच के लिए भेज देते हैं। तो एक फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट रहता है सर मैं उस पर भी आऊँगा। तो जैसे खेत में किसान छोटे उसको ही निकाल के फेंक देता है, वीड को, तो वो फसल खराब नहीं करती। ऐसे ही अगर हम छोटे पॉलिप को ही निकाल के फेंक दें तो ये हमारे इंटेस्टाइन को और बॉडी को खराब नहीं होने देगा, कैंसर की डेवलपमेंट को रोकेगा। अब बात आती है स्क्रीनिंग की। आप कह रहे हैं इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग करनी है स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड के लिए कि पॉटी में खून आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर वो आता भी है तो भी नेक्स्ट स्टेप कोलोनोस्कोपी ही है। तो मेरे हिसाब से अगर हमें प्रिवेंशन करनी है तो 10 साल में एक बार कराना ना तो इतना ज़्यादा कॉस्ट का इशू होता है, ना इतना ज़्यादा कंफर्ट का इशू है। बात है अवेयरनेस की।